सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करेंगे माइंडसेट पर। ये माइंडसेट क्या है? देखिए, माइंडसेट क्या, हम इसको सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो हमारा एटीट्यूड है, इट इज़ एक्चुअली द एटीट्यूड टू सी टूवर्ड्स थिंग्स। ये कैसे हम किसी चीज़ की तरफ देखते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई चीज़ दिखाई दी और जो पहले सेट ऑफ आइडियाज़ आपके पास आ रहे हैं वो आपका माइंडसेट है। मान लीजिए आपको एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, आपके दिमाग में क्या आया? ये एक बूढ़ा आदमी है, ये एक गरीब आदमी है, ये थका हुआ लग रहा है, पता नहीं इसने खाना खाया है कि नहीं, या कुछ और आपके दिमाग में आ गया, एक दिन मैं भी बूढ़ा हो सकता हूँ। अब आप एक बूढ़े आदमी को देख के क्या क्या कल्पना कर सकते हैं, या पहला सेट ऑफ आइडियाज़ जो आपके पास आएगा वो आपका माइंडसेट है। माइंडसेट कहाँ से आया आपके पास? ये जब जैसे जहाँ से माइंड आया वहीं से माइंड का सेट भी आया है। ठीक है, ये वो विचार हैं जो संचित कर्म से आएंगे। आपके माइंडसेट कैसे बनेगा? आपका संचित कर्म जो है, जितना भी आपके पास सीड में आपके पड़ा हुआ है, वो आपके माइंडसेट को डिफ़ाइन करेगा। ठीक है, अब माइंडसेट करीब करीब फिक्स रहेगा। माइंडसेट को भी दो भागों में बांट सकते हो तुम। एक फिक्स्ड आइडियाज़ रहेंगे, एक आपके चेंज होने वाले आइडियाज़ रहेंगे। मान लीजिए एक आदमी है जो कि ठीक ठाक विचारों के माइंडसेट के साथ पैदा हुआ है, लेकिन उसके इन्वायरमेंट में चारों तरफ रॉबर्स और मर्डरर्स भरे हुए हैं, वो हर समय खून करते हैं, वो ड्रग्स खाते रहते हैं, तो वो भी वैसा ही हो जाएगा थोड़े दिनों बाद। ये एक नेचुरल सी बात है। हो सकता है वो ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो हो जाएगा, इसकी ज़्यादा संभावना बनती है। ठीक है, तो कुछ हद तक हमारा माइंडसेट हमारे ग्रोथ पीरियड, हमारे एक पैदा होने से 6, 7, 8, 10 साल तक के टाइम पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, उस दौरान हमारे अनुभव कैसे रहे, क्या हमें माता पिता का प्रेम मिला, नहीं मिला, क्या हमारे कड़वे अनुभव रहे। तो इस प्रकार से हमारा माइंडसेट बनता रहता है। और कुछ हद तक एक सेट इसका फिक्स है, लेकिन एक हिस्से में इसमें कुछ माइंड में चेंजेस आते रहते हैं, एज के हिसाब से भी और अनुभवों के हिसाब से भी ऐसा माना जा सकता है, और ऐसा देखने में भी आ रहा है। तुम याद करोगे कि जो तुम्हारे बचपन में जो चीज़ें तुम्हें पसंद थी, जैसे कि खिलौना, ही मैन, सुपरमैन, वो तुम्हें अब पसंद नहीं आते। उसके खिलौने या चलने वाली कार, वो क्यों नहीं पसंद आता है? वो इसीलिए नहीं पसंद आता क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो गया। ठीक है, अब तुम थोड़े बड़े हो गए तो तुम्हें थोड़ी बहुत समझ हो गई कि हाँ, ये स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, गेम खेलना चाहिए, पबजी खेलना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारा माइंडसेट में कुछ परिवर्तन आया। थोड़े से और बड़े हो गए तो चलो लड़की छेड़ के आते हैं, लड़की देखने जाते हैं, लड़की के पीछे जाते हैं। थोड़े और बड़े हुए, चलो सेक्स ट्राई करना चाहिए, और ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए। वो जो चीज़ें हमें बचपन में पसंद थी वो अब हमें पसंद नहीं आ रही हैं। हमारे माइंडसेट में आते आते टीनेज तक बदलाव हो गया है काफ़ी हद तक। ठीक है, तो इसका मतलब माइंडसेट फिक्स नहीं रहता है, ये एज के साथ परिवर्तित होता है। और ये एज के साथ इसलिए परिवर्तित होता है क्योंकि ये सीड में कुछ चेंजेस होते हैं, या कुछ अंदर जो सबटिल हमारा वर्ड है वहाँ पर कोई परिवर्तन हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो तुम 60 साल की बुढ़िया को देखोगे तो तुम लोग कहते हैं 60 साल में आदमी सठिया जाता है। वो सठिया क्या जाता है? वो जीवन भर के अनुभवों से पका हुआ आदमी है, और वो अपने जीवन के पके हुए अनुभवों से ऊब चुका है, और वो ही ऊबा हुआ उसका माइंडसेट बन चुका है, और वो उसी के साथ मर जाता है। तो इसीलिए वो अगले जन्म में भी शायद उबाऊ हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। इसीलिए जब तुम बूढ़ों को बदलने की बात करते हो तो वो कहते हैं नहीं बदलने को तैयार हैं, क्योंकि उनके माइंडसेट अब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है और इतना ज़्यादा रिजिड हो गया है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की उम्मीद ही नहीं है। वो कुछ सीखने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ नया सीखना ही नहीं चाहता है। कुछ ऐसा ही समझो तुम। ठीक है, इसलिए किसी भी बूढ़े आदमी को ज़्यादा बदलने का प्रयास तुम नहीं कर सकते हो। जो ये ऐसे ही है जैसे कोई बूढ़ा आदमी व्हाट्सएप या फेसबुक या किसी नई टेक्नोलॉजी को ग्रहण नहीं करते। कई लोग तुमने देखे होंगे, तुम्हारे घर में दादा दादी, वो कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं इसमें, ये बेकार की चीज़ है। तो ये एक सेट माइंडसेट है। ठीक है, तो तुम्हें इसको नहीं बदलने का प्रयास करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि माइंडसेट अच्छा या बुरा या किस टाइप का है। ये तो मैंने आपको समझा दिया। ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। ये तुम्हारे सीड संचित कर्म पे डिपेंड कर रहा है, ये तुम्हारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा है, और ये तुम्हारे खुद के सेल्फ पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे खुद के विवेक पर भी ये निर्भर करेगा कि तुम्हें लगता है कि ये होना चाहिए, कि ये कैसा होना चाहिए। आओ थोड़ा चर्चा करें कि तुम अपने माइंडसेट को कैसे रीड करो। पहले तुम्हें अगर लगता है तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, इसको कैसे जानोगे तुम्हारा माइंडसेट कैसा है? तुम जनरल चीज़ों के बारे में अपने को रोक करके ये देखो कि तुम्हारे माइंड क्या कहता है। ठीक है, इसकी रीडिंग करनी पड़ेगी, माइंड रीडिंग। इसमें रीडिंग करो, देखो कि माइंड तुम्हारा किसी चीज़ को लेकर के क्या इसके पहले विचार हैं। ठीक है, तुम कुछ 10 चीज़ें अपने, एक एक्सपेरिमेंट तुम करो।
तुम कोई 10 चीज़ें लो और उन्हें देखो और अपने जनरल विचार देखो। तुम विचार करो कि जब पड़ोसी तुम्हें बाहर दिखाई दे रहा है तो तुम्हारा विचार कैसा है पड़ोसी के प्रति, और अपने विचारों का अध्ययन करो कि हाँ मेरे पास ये विचार आए। मान लो तुम्हारे पड़ोसी के पास कोई, तुम पड़ोसी से मान लो तुम्हारी जलन है या लड़ाई है किसी पड़ोसी से, तो उसे देखने के बाद या उसके बारे में सोचते ही तुम्हारे मन में कितने विचार निगेटिव आए, वो तुम्हारा माइंडसेट उसके प्रति हो गया है और वो फिक्स्ड माइंडसेट है, उसे बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, उसे बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी के बारे में आपके हर समय निगेटिव ही विचार आ रहे हैं तो इसका मतलब माइंडसेट ठीक नहीं है, आपको उसको ठीक करने की आवश्यकता है। अगर आप उसे ठीक नहीं आपके कंट्रोल में नहीं लगता आपको है, तो कम से कम आप उसे नेगलेक्ट या उसको एक तरीके से अनदेखा करने की प्रैक्टिस डालें, जिसे विलफुल ब्लाइंडनेस कहा जा सकता है। ठीक है, आपको अपने दिमाग के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने माइंडसेट के प्रति अंधा होना पड़ेगा। ये आपको कि मैंने सुना ही नहीं, तुम क्या कहते हो, मैं सुनना भी नहीं चाहता तुम क्या कहते हो, क्योंकि तुम हमेशा निगेटिव ही बातें दूसरों के बारे में बता रहे हो। और इस किस्म का माइंडसेट अगर है तो बड़ी दिक्कत है, और ज़्यादातर लोगों के पास ऐसा माइंडसेट है, इसीलिए वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा निगेटिविटी है। ठीक है, तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि माइंडसेट की अपनी रीडिंग खुद करो, माइंड की रीडिंग करनी पड़ेगी तुमको। ठीक है, फिर तुम दूसरी चीज़ उठाओ, तुम कोई और चीज़ उठाओ और तुम कोई मूवी देखो, टीवी में लगाओ और तुम उसके जनरल के बारे में अच्छी सी कोई मूवी लगा के देखो, तुम्हें कोई मूवी अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, उसकी रीडिंग करो कि मुझे क्या क्या पसंद है, मुझे क्या क्या नहीं पसंद है, मुझे क्यों नहीं पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद है। मान लो तुम तुरई नहीं खाते हो तो तुम्हें तुरई क्यों नहीं पसंद है, इसके भी ऊपर एनालिसिस करो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, और इस तरीके से अपने माइंडसेट को चेंज करने की हल्की हल्की कोशिश तुम्हें करनी चाहिए अगर तुम अपने माइंडसेट से खुश नहीं हो। देखो, यहाँ मैं माइंडसेट को चेंज करने की बात इसलिए कह रहा हूँ, अगर तुम अपने माइंड से खुश नहीं हो और माइंडसेट के विचारों से खुश नहीं हो जो तुम्हारे पास आ रहे हैं, तो इसे बदलने की ज़रूरत है। लेकिन अगर तुम अपने विचारों से पूर्णतः संतुष्ट हो, खुश हो, आनंद में हो और तुम्हें लगता है कि तुम संतुष्ट हो, जो कि वास्तव में तुम नहीं होगे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुल मिला जुला करके ठीक ठाक आदमी हो, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम अपने माइंडसेट पे ज़्यादा दिमाग लगाओ, इसे बदलने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हें जिस लिए बनाया गया था वो टारगेट तुम्हारा पूरा हो गया है। माइंडसेट भगवान इसलिए बनाता है ताकि डाइवर्सिटी बनी रहे। कुछ लोग योद्धा बनाए गए हैं, कुछ लोग कारोबारी बनाए गए हैं, सबके पास अपना अपना माइंडसेट है। कोई कुछ कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कुछ औरतों के पास अपने किस्म का माइंडसेट है, कुछ औरतों के पास अपने किस्म का माइंडसेट है। कुछ झगड़ालू हैं, कुछ प्रेम करने वाली हैं, कुछ कैसी हैं, कुछ कैसी हैं, सबके पास अपने अपने किस्म का माइंडसेट है। ऐसे ही आदमी भी हैं, कुछ लड़ने वाले हैं, कुछ झगड़ने वाले हैं, कुछ बिजनेस करने वाले हैं, कुछ पैसे के बारे में सोचने वाले हैं, कुछ क्या करूँ क्या ना करूँ, और कुछ खुरापाती हैं। इसलिए हर तरीके का माइंडसेट से इसलिए दिया गया इतने तरीके का, ताकि डाइवर्सिटी जनरेट रहे, लोग कुछ ना कुछ करते रहें और लोग कुछ ना कुछ सोचते रहें और कुछ ना कुछ इस समय हर समय ऐसा लगे कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर अगर तुम अपने माइंडसेट से खुश हो तो तुम्हें इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरी राय है। ठीक है, अगर तुम खुश हो तो इट्स वेल एंड गुड, जो दिया गया है इट इज़ वेरी गुड। हम क्यों बदलें अगर हम अपने आप में संतुष्ट हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी आध्यात्मिक हो जाए, कभी नहीं कहता हर आदमी आध्यात्मिक हो जाए, और इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर आदमी आध्यात्मिक हो भी नहीं सकता है, वो बहुत कम परसेंटेज में आध्यात्मिक हो सकता है। लेकिन मैं तुमसे ये ज़रूर कहूँगा कि तुम अपने आप से खुश रहो, चाहे जिस तरीके से भी वो हो उसे करो। ठीक है, अगर वो माइंडसेट बदलने से होता है तो माइंडसेट बदलो, अगर वो एनवायरनमेंट बदलने से होता है तो एनवायरनमेंट बदलो, लेकिन खुश रहना सीखो। मैं ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता तुम आध्यात्मिक गुरु बन जाओ या आध्यात्मिक बाबा का मंत्र पढ़ो या तुम्हें चमत्कारी शक्तियाँ मिल जाएँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, उनको पाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बहरहाल तो मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत माइंडसेट के बारे में बताया है। मैं तुमसे फिर यही कहूँगा, अगर तुम खुश हो तो तुम्हें कुछ आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है तुम उसको देखो कि यार उसके पास ऐसी चीज़ कैसे आ गई, उसको छोड़ो। तुम अपने में उन चीज़ों से खुश हो। अगर जैसे छोटा बच्चा है, वो अपनी छोटे छोटे खिलौने से खुश है, उसे दुनिया से मतलब नहीं है। आपने अभी एक हृदय विदारक दृश्य देखा होगा, एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म में माता की मृत्यु हो गई पर बालक उससे खेल रहा है। बालक को मतलब नहीं है कि माता की मृत्यु हो गई, बालक को पता ही नहीं है, क्योंकि उसको मृत्यु जैसी कोई चीज़ का अनुभव ही नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम एक बालक की भांति स्थित हो, चाहे चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो, लेकिन तुम आनंदित हो, ठीक है, तो तुम्हें माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम उससे खुश नहीं हो, तुम्हारे नकारात्मक विचार ज़्यादा हैं, तो तुम्हें उसको बदलने की ज़रूरत है, उसकी रीडिंग की आवश्यकता है, और उसे तुम करो, मैं ये भी कहूँगा। ठीक है, और उसे धीरे धीरे बदलने की कोशिश करो। ये कोई चीज़ एकदम से बदलती नहीं है और बदलाव हो सकता है। ठीक है, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। चीज़ों से बच करके, कुछ अक्लमंदी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को कंट्रोल करके हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। ठीक है, इस माइंडसेट का बेसिक गेम इंद्रियों से या सेंसेस से ही लिंक्ड है ये, क्योंकि सेंसेस से देखने के बाद ही हमारे माइंड में ज़्यादातर विचार जनरेट होते हैं। वैसे तो ये हर समय जनरेट कर सकता है, सोओगे तब भी जनरेट करेगा, लेटोगे आंखें बंद करोगे तब भी जनरेट करेगा, कुछ सुनोगे नहीं तब भी विचार जनरेट करेगा। लेकिन अगर सेंसेस पे थोड़ा कंट्रोल तुम रखोगे तो तुम्हें विचार थोड़ा सा, इस पे माइंडसेट पे तुम्हारा कंट्रोल बेटर हो सकता है।
तो ये सब था माइंडसेट के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।